दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ब्रेन की एजिंग को किस तरह से स्लो डाउन किया जा सकता है। देखिए, अगर आप 40 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं तो हर साल आपके ब्रेन का जो साइज है, उसका जो वॉल्यूम है, वो 1 से 2% श्रिंक होने लगता है। मतलब धीरे धीरे करके जो आपका ब्रेन का साइज है वो श्रिंक हो रहा है। इसके अलावा आप एक और तरीके का सिम्टम नोटिस करेंगे जो कि MRI स्कैन में अक्सर नज़र आता है। जो लोग 60 साल से ऊपर की उम्र के हो जाते हैं उनके ब्रेन के MRI में आप छोटी छोटी ब्रेन टिश्यूज के अंदर इंजरीज नोटिस कर सकते हैं। नाउ दिस इंजरीज आर कॉल्ड एज ब्रेन लीजन्स। बट ये लीजन्स दिखा रहे हैं कि आपका जो ब्रेन है वो बूढ़ा होने लग गया है, उसकी उम्र बढ़ने लग गई है, वो उतनी एफिशिएंटली अब काम नहीं कर पाएगा। ब्रेन एजिंग के साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन और भिन्न भिन्न प्रकार की जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अल्जाइमर हो गया या पार्किंसन डिजीज हो गई, डिमेंशिया। आपने बड़ी उम्र के लोगों को देखा होगा कि अक्सर वो सामान रख के भूल जाते हैं, नाम भूलने लगते हैं, रिश्तेदारियां भूल जाते हैं कि ये मेरा मामा था, ये मेरा चाचा था, या ये मेरे फादर हैं, ये मेरे बच्चे हैं। इस तरह से रिश्तेदारियां भी भूलने लग जाते हैं। अब ऐसा प्रॉब्लम आप फेस ना करें, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए दोस्तों आपको 2 तरीके के हार्मोन्स का इंक्रीज कराना है प्रोडक्शन अपनी बॉडी में। ये 2 तरीके के जो हार्मोन्स हैं, इसमें सबसे पहला हार्मोन होता है BDNF, विच इज कॉल्ड एज अ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF। हिप्पोकैम्पस, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो इसका, तो हिप्पोकैम्पस आपके ब्रेन का वो एरिया है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है आपकी सारी, वो हार्ड डिस्क है आपके ब्रेन की। BDNF स्पेसिफिकली आपके हिप्पोकैम्पस पे काम करता है। अगर आपका हिप्पोकैम्पस हेल्दी स्टेट में है तो आप ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं, आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका मूड एलिवेटेड रहेगा, आपका मूड पॉजिटिव रहेगा, आप उदास नहीं महसूस करेंगे। तो आपका हिप्पोकैम्पस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जिसको प्रोटेक्ट करके रखने में, जिसको हेल्दी रखने में BDNF एक क्रिटिकल रोल अदा करता है। इसके बाद एक और हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं IGF-1। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एक तरीके का हार्मोन है। IGF-1 भी इंपॉर्टेंट रोल है उसका भी कि आपका ब्रेन कितना कंस्ट्रक्टिव मोड में चल रहा है, मतलब आपके ब्रेन में कंस्ट्रक्शन कितनी है वर्सेस डैमेज के, आपके ब्रेन में एजिंग कितनी है वर्सेस वो कितना हेल्दी बना रहेगा। तो ये दोनों BDNF एंड IGF, एक बात तो सिंपल से समझ आती है कि इन दोनों की प्रोडक्शन बढ़ानी है हमें बॉडी के अंदर। IGF मैं आपको बता दूं, IGF-1 आपके लिवर में प्राइमरीली प्रोड्यूस होता है। लिवर के अलावा आपको जो स्केलेटन मसल्स होती हैं, मतलब जैसे अगर मेरी बाइसेप्स हैं, अगर मेरी चेस्ट है, मेरे लेग्स हैं, इस पूरे स्केलेटन को बांधे रखने में जो मसल्स काम आ रही हैं, वो मसल्स अगर बार बार यूज़ की जाए तो आपकी IGF-1 की प्रोडक्शन बढ़ने लग जाती है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है, इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए बहुत ही सिंपल रूल है 30+30 का। 30 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज से आपके BDNF का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, चाहे उसमें जॉगिंग हो, एक ब्रिस्क वॉक हो या साइकिलिंग हो। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों, एरोबिक एक्सरसाइज है। तो 30 मिनट्स की एरोबिक एक्सरसाइज इज इक्वल टू 30% इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ BDNF इन योर ब्लड स्ट्रीम। 30% का राइज आप देख सकते हैं आपकी बॉडी में। इसके अलावा 30 मिनट्स आपको करनी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब वेट लिफ्टिंग, बिकॉज उस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वजह से आपकी बॉडी में रिलीज होगा IGF-1, और जब ये दोनों के दोनों आपके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन की हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहेगी, और आपका जो एजिंग का प्रोसेस है ब्रेन का वो स्लो डाउन होने लगेगा। तो याद रखिएगा, ये 30+30 का फॉर्मूला आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। आगे तक अगर आप अपने दिमाग को शार्प रखना चाहते हैं तो रोज़ 1 घंटे आपको एक्सरसाइज के लिए देना है, जिसमें ये दोनों तरीके की एक्सरसाइज आपको करनी है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि बाई चांस अगर आप एंग्जाइटी के आपके एपिसोड ज़्यादा आपको आते हैं तो आप रनिंग करने को अवॉइड कीजिएगा। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं या लाइट वॉक भी कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली आपकी जो हार्ट रेट है वो थोड़ा बढ़ेगा, पर इतना नहीं बढ़ेगा कि आपको पैनिक की फीलिंग आने लगे। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ अमन कुमार।